जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी वीडियो में जानते हैं कि तीन लोग फ्रेंड्स को कभी भी भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। तो वो कौन से तीन लोग हैं जिनके जाने से पाप धुलने के बजाय पाप 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी को ना भूलते हैं कि कुंभ ये तीन लोगों को कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पाप जो है धुलने के बजाय 100 गुना बढ़ सकता है। चलिए एक एक करके बताते हैं कि आखिर वो कौन तीन लोग हैं। तो पहले लोग, जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें कुंभ में नहाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि देखिए ये कुंभ जो है ना वो अध्यात्म से जुड़ा है। साधु संत सन्यासी वैरागी लोगों का ये मेला होता है, कुंभ का मेला। यहाँ पर जो संत लोग होते हैं वे स्नान करते हैं, जो सात्विक होते हैं वे स्नान करते हैं। ये मेला में सात्विक लोगों का ही प्रधानता होती है। और ऐसे में वैसे लोग चले जाते हैं जो दिन और रात मांस खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। और वे लोग जब इस साधु संतों के मेला में, इस साधु संत सन्यासी लोगों के बीच जब जाते हैं और वहां जाकर के उनके साथ त्रिवेणी में स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो ये बहुत ही घोर पाप लगता है। तो ऐसे लोग जाकर के साधु संत के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, तो वो जो मांस मदिरा का सेवन किए है ना वो वहां तक जाता है। उन आध्यात्मिक लोगों के बीच, सात्विक लोगों के बीच जाकर के वे अपने पापों को वहां तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में गंगा स्नान करने से ये पाप कभी भी नहीं धुलेगा, उल्टा ये पाप जो है 100 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि आप साधु संत लोगों के साथ जाकर के अपने गंदे विचार, अपने गंदे शरीर को लेकर के गए हैं और आप सोचते हैं कि हम मात्र गंगा स्नान करने से, त्रिवेणी स्नान करने से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आप निर्दोष प्राणी की हत्या कर करके आप उसका सेवन किए हैं। तो इन लोगों को कभी नहीं जाना चाहिए कुंभ और स्नान नहीं करना चाहिए। इनका कोई अधिकार नहीं है मांस और मदिरा का सेवन करने वाला। अगर कोई साधु संत किसी विशेष प्रयोजन से इसका करते हैं सेवन तो वो एक अलग बात है। किसी नेक कार्य के लिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी बातें अलग है, साधु संत की बातें अलग हैं। तो ऐसा अधिकतर घोरी लोग में होता है जो मांस का सेवन करते हैं, लेकिन किसी अच्छे कार्य के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए वो लोग करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन साधारण मनुष्य जो मांस का सेवन करता है, मदिरा पीता है, शराब पीता है, दारू पीता है, ऐसे लोग जाते हैं साधु संत के बीच में तो घोर पाप लगता है। ऐसे लोग ना जाएं, और अगर जाते हैं तो आप प्रण लें कि आज के बाद मैं ये सब नहीं करूंगा। गंगा स्नान करने के बाद, कुंभ स्नान करने के बाद आप इसे तुरंत ही छोड़ दें। और अगर गंगा स्नान करने के बाद भी अगर आप ये सब सेवन करते हैं तो घोर पाप लगेगा, घोर पाप लगेगा और इससे फिर आप बच नहीं सकते हैं। ऐसी की दशा हो जाएगी कि आप फिर किसी भी हालात में कोई भी देवी देवता आपको नहीं बचा पाएंगे। चलिए अब जानते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 वो है जानबूझ जो लोग पाप का पैसा लाते हैं, पाप का दूसरों को कष्ट दे करके और धन एकत्रित करते हैं, दुख दर्द में दूसरों को दे करके दुख दर्द में लोग रहते हैं और उनका धन लेकर के जो अपने घर का गुजर बसर करते हैं, जो लोग घर चलाते हैं, पाप के पैसे से जो लोग अपना घर भरते हैं, घर चलाते हैं, छल कपट करते हैं और छल प्रपंच से पैसे लेकर के आते हैं। मतलब कि घूस का पैसा जो हो गया, जो बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दिन रात घूस लेते रहते हैं, घूस का पैसा घर में लाते हैं, आप दूसरे को कष्ट देकर के पैसा लाते हैं। तो ऐसे लोग को भी कुंभ में जाने का कोई अधिकार नहीं है। आप इतने पाप कर रहे हैं, दूसरे का
खून चूस चूस करके अपना आप तिजोरी भर रहे हैं और फिर आप जा रहे हैं कुंभ में, तो ये बिल्कुल गलत है, ये घोर पाप है। आपका ये पाप कभी नहीं कट सकता है। उल्टा आप ऐसे पैसे से अगर आप ऐसे आध्यात्मिक जगह में सात्विक लोगों के पास, साधु संत के पास जाते हैं और वहां पर आप गंगा स्नान करते हैं, तो आपका पाप मिटेगा नहीं, उल्टा आपका पाप और 100 गुना बढ़ जाएगा। अब जानते हैं नंबर 3, जो लोग बहुत ही बुरे होते हैं, जो लोग का नजर बुरा होता है, जो एक स्त्री या एक पुरुष से ज्यादा लोगों के साथ संबंध रखते हैं, या फिर जो लोग स्त्री जाति को बहुत ही नीच दृष्टि से देखते हैं, जो लोग स्त्री जाति को एक भोग और विलास का वस्तु मानते हैं, जो उनकी रक्षा नहीं करते हैं, जो उनका सम्मान नहीं करते हैं, जो लोग इज्जत नहीं करते हैं, वे लोग गंगा स्नान ना करें, क्योंकि गंगा हमारी मैया है, माता है। और फिर आप जब एक स्त्री को, एक माता को, एक अपनी बहन को जब आप रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप उस पर कुदृष्टि डालते हैं, आप उनका इज्जत नहीं करते हैं, अपने घर में अपनी पत्नी को आप सता रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, अपनी बूढ़ी माँ को आप अनाथ आश्रम में छोड़ दिए हैं, या फिर ऐसे ना जाने कितने ही स्त्रियों के साथ आप दुष्कर्म कर रहे हैं, उनके साथ दुराचार कर रहे हैं, और फिर जा करके आप कुंभ में जाते हैं और आप गंगा स्नान करते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती जहां त्रिवेणी है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ माता को इतना, मतलब वो ममतामयी माता के पास आप जाते हैं और वहां स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और आप अगर स्त्री के प्रति ऐसे विचार रखते हैं तो फिर आपको इस कुंभ में स्नान करने का कोई अधिकार नहीं है। वहां उस मेले में, उस आध्यात्मिक मेले में, उस सात्विक मेले में जाने का आपको सुन लें, बच लें और जान लें, और कभी भी कुंभ में न जाएं। और अगर जाते हैं तो फिर आप उसे वो स्नान करने के बाद इन सब कार्यों को छोड़ दें, आप भक्ति में, अध्यात्म में सात्विक बन जाएं, और तब आपको कुंभ का और गंगा स्नान का, त्रिवेणी स्नान का पूरा 100% फल जरूर मिलेगा। जिस दिन आप गंगा स्नान करते हैं, कुंभ स्नान करते हैं, उसके बाद से आपको सात्विक बन जाना चाहिए। उस लाखों करोड़ों जो संत लोग हैं उनसे आपको कुछ सीखना चाहिए। और देखिए, एक बात और मैं यहाँ पर बता दूं कि सिर्फ आपके साधु भेष से आप संत नहीं बन सकते हैं। आप ऐसे जो साधारण जो हम मनुष्य लोग हैं, जो गृहस्थ में हैं, वे लोग भी संत बन सकते हैं। अपने विचार से, अपने आहार से, अपने व्यवहार से आप भी एक संत कहला सकते हैं। बस आपको जो है बुरे जो भी आचार व्यवहार है उसे छोड़ना पड़ेगा और आप भी संत बन सकते हैं। और संतों के भेष में भी बहुत से साधु रूप में ऐसे दुराचारी लोग घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचें और इनके चक्कर में ना पड़े। जो साधु संत लोग होते हैं ना, उनका एक अलग ही चमक होता है, उसे आप देखते ही पहचान जाएंगे। जो ढोंगी होते हैं, जो पाखंडी होते हैं, उसे भी आप देख के पहचान जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ, और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।